एक बात पक्की है कि जिन्होंने भी भगवान के लिए या परोपकार के लिए कुछ भी काम किया है, उसका फल देर सबेर मिलता ही मिलता है। कर्म का सिद्धांत बहुत पक्का है, किए हुए अच्छे कर्म का फल कभी न कभी मिलता ही है। तो वाल्मीकि ऋषि उन्होंने सबसे पहले रामचरित्र लिखा, और ये वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई है। और भगवान स्वामीनारायण जब 200 साल पहले इस धरा पर प्रकट थे, तो स्वामीनारायण भगवान ने वाल्मीकि रामायण की कथा 7 दिन नहीं 7 मास तक सुनी थी। 7 महीने तक भगवान स्वामीनारायण ने वाल्मीकि रामायण की कथा सुनी थी। और निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी से कथा का प्रारंभ किया था, और पौष शुक्ल एकादशी के दिन कथा को विराम दिया था। लगातार 7 महीने तक हर दिन वाल्मीकि रामायण की कथा स्वामीनारायण भगवान स्वयं सुनते थे। तो मुझे प्रेरणा मिली कि भगवान स्वामीनारायण ने 7 महीनों तक एक कथा सुनी है, तो हम भी एक बार रामायण की कथा, वाल्मीकि रामायण की कथा करेंगे। और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, 24,000 श्लोक है। तो मैं आप सभी को इस बार वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाऊंगा। बीच बीच में तुलसीकृत रामायण की चौपाई भी हम लेंगे, किंतु मुख्य तौर पर हम वाल्मीकि रामायण की कथा सुनेंगे। और वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है भगवान श्री राम का। तुलसीदास जी ने भी लिखा कि सबसे पहले मुझे ये रामायण लिखनी है, किंतु मुझसे पहले वाल्मीकि ऋषि जी ने भगवान श्री राम का चरित्र लिखा है, तो मुझे रामायण लिखना सुगम हो जाएगा। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम का चरित्र तो महासागर है, उसको पार करना मेरे बस की बात नहीं है। किंतु उदाहरण बहुत अच्छा दिया वाल्मीकि तुलसीदास जी ने, कि कोई बड़ी नदी पार करना हो और चींटी को बड़ी नदी पार करना हो, छोटी सी चींटी उसको नदी पार करना हो तो वो कैसे कर पाएगी। किंतु यदि कोई राजा नदी पर एक पुल बना दे, ब्रिज बना दे, तो छोटी सी चींटी भी ब्रिज पर चल के नदी पार कर सकती है। वैसे ही भगवान श्री राम का चरित्र तो महानदी है। मेरी मति तो बहुत कम है, किंतु वाल्मीकि ऋषि जी ने वो चरित्र पर एक पुल बना दिया है। उस पुल पर चलकर मुझे पार जाना बहुत आसान हो जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा कि वाल्मीकि ऋषि ने सबसे पहले भगवान श्री राम का चरित्र लिखा, उन्होंने भगवान की कीर्ति गाई है। अब रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण, उस रामायण की कथा सुनने की महिमा बहुत अच्छी लिखी गई है। एक राजा और रानी की बात वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने के बारे में लिखी गई है। एक चंद्रवंशी राजा थे जिनका नाम था सुमति। भारत देश में 2 ही वंश के लोग होते हैं, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। चंद्रवंशी राजा थे, उनका नाम था सुमति, और उनकी पत्नी का नाम था सत्यवती। दोनों सदैव रामायण की कथा सुना करते थे, हर दिन रामायण की कथा सुनते रहते। पति पत्नी दोनों रामायण की कथा सुनते रहते थे। दोनों का नाम भी बहुत अच्छा है, सुमति। आप सब जानते हैं कि मति यानी बुद्धि, मति यानी बुद्धि। जिसकी अच्छी बुद्धि होती है तो उसको सुमति कहते। सुष्ठु मति ही यस्य सह इति सुमति ही। जिनकी बुद्धि अच्छी है उसको सुमति बोलते, जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है तो उसको कुमति बोलते हैं।
राजा का नाम ही था सुमति, अच्छी बुद्धि वाले राजा थे, सुमति। और जिसकी मति अच्छी होती है उसका कार्य भी अच्छा होता है और जीवन में सुखी होता है। जिसकी मति ही कुमति होती है उसका कोई भी कार्य भी अच्छा नहीं होता है और जीवन में वो सुखी भी नहीं होता है। सुमति आदमी स्वयं को भी सुखी करता है और दूसरों को भी सुखी करता है, और कुमति जो होता है वो स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। उनके कार्य ही ऐसे होते हैं, स्वयं को भी दुखी करे, दूसरों को भी दुखी करे। राजा सुमति थे। बुद्धि में तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है, थोड़ी कम होती है तो भी लोग दुखी होते हैं, उसमें भी सुमति होती है तो सुखी होते हैं, कुमति होती है तो उससे भी ज़्यादा दुखी होती है। तो एक थोड़ी कम होती है तो भी आंसी पात्र होते हैं, दुखी होते हैं, और जब कुमति ही होती है तो आदमी बहुत दुखी होता है। तो राजा का नाम सुमति था, जैसा नाम था वैसा ही काम था, जीवन भी ऐसा ही सुमति राजा का था। और पत्नी का नाम सत्यवती था। जिसके जीवन में सत्य होता है उसको सत्यवती कहा जाता है। पुरुष है तो सत्यवान कहा जाता है, स्त्री है तो सत्यवती कहा जाता है। आपने एक कथा सुनी होगी सत्यवान और सती सावित्री की। तो सत्यवान पुरुष है तो सत्यवान, नारी है तो सत्यवती। तो पत्नी का नाम सत्यवती था, जिनके जीवन में सत्य था। दोनों पति पत्नी हर दिन कथा सुनते रहते थे, रामायण की कथा सुनते थे। बहुत प्रसिद्धि हुई, सब लोग जानने लगे कि राजा बहुत बड़े राम भक्त है, उनकी पत्नी सत्यवती भी बड़ी भक्त है। और एक बात भारत देश की तो मैं आपको बताऊंगा कि संपत्ति वाले कितने ही लोग मर गए कोई याद नहीं करते हैं, सत्ता वाले भी कितने ही लोग मर गए कोई याद नहीं करते हैं। जो भगवान के भक्त हुए उनको दुनिया आज दिन तक भूली नहीं है। वो चाहे वो शबरी हो, चाहे वो केवट हो, चाहे वो जटायु हो, हनुमान जी हो, गोपी हो, कोई भी भक्त जो हुए भगवान के साथ साथ उनके भी गुण गाए जाते हैं। सत्ता वाले बहुत से मर गए, संपत्ति वाले भी बहुत से आए और गए, किसी का नाम अमर नहीं हुआ। जिन्होंने अपना जीवन अच्छी तरह से जिया और भक्त बने, उनके नाम अजर अमर हुए। सुमति राजा की बहुत ख्याति होने लगी। एक दिन विभांडक ऋषि जो थे, उन्होंने सुना कि ये राजा और रानी सदैव रामायण कथा सुनते रहते, तो चलो मैं भी एक दिन मिलने के लिए जाऊं। विभांडक ऋषि अपने शिष्यों के साथ सुमति राजा के घर आए। राजा ने स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार किया, ऋषि को आसन दिया, विराजित हुए। विभांडक ऋषि ने पूछा सुमति राजा से कि आप अन्य पुराणों को छोड़कर केवल राम कथा ही क्यों सुनते रहते हो? ऐसा राम कथा में क्या है कि आप राम कथा ही सुनते रहते हैं? सुमति राजा ने कहा कि इस राम कथा ने मेरे जीवन का उद्धार किया है, राम कथा ने मेरा कल्याण किया है, राम कथा ने मेरा उद्धार किया है, इसीलिए मैं राम कथा सुनता रहता हूं।